नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी पारा तेजी से चढ़ चुका है। समाजवादी पार्टी के जाट मुस्लिम चौपाल अभियान पर भारतीय जनता पार्टी ने अब सीधा और तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा पर विभाजन की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की जनता अब सामाजिक सद्भाव और विकास की राजनीति को ही स्वीकार कर चुकी है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बिना किसी भेदभाव के देश और प्रदेश के हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, हम 140 करोड़ देशवासियों के साथ 25 करोड़ गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित हैं। भाजपा का लक्ष्य समाज को जोड़ने का है, तोड़ने का नहीं। हमारी सरकार जात, मजहब या वर्ग देखकर नहीं बल्कि सबको समान अवसर देने के सिद्धांत पर काम करती है। भूपेंद्र चौधरी ने सपा के अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन जनता अब विभाजनकारी सोच को नकार चुकी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बार बार जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब जनता इन सब चालों को पहचान चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा का विजन केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि समाज को एकजुट करना और हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना है। भाजपा का मतलब है भारत की जनता का अधिकार। उन्होंने जोड़ा सपा नेता आजम खान द्वारा बिहार को जंगल राज कहे जाने पर भूपेंद्र चौधरी ने करारा जवाब देते हुए कहा कि आजम खान अब भी लालू राबड़ी राज के दौर में अटके हुए हैं, जब बिहार में जातीय हिंसा, राजनीतिक अराजकता और अपराध का बोलबाला था। उन्होंने कहा, आजम खान बहुत समय से बिहार नहीं गए। वह शायद पुराने बिहार की बात कर रहे हैं, जब हर गली में अराजकता थी, जब शासन के नाम पर भय था। लेकिन अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार बदल चुका है। वहां विकास की नई बहार बह रही है, कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और लोग चैन की सांस ले रहे हैं। शपथ समाचार ब्यूरो। अगले चरण में सभी विधानसभाओं में, फिर सभी मंडलों में और फिर अंतिम चरण में सभी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में कविताएं, प्रतियोगिताओं के माध्यम से, निबंध प्रतियोगिता